वक्फ की संपत्ति पूरे भारत है। अब एक मौलाना है और ऐसे ना जाने कितने मौलाना हैं जो वक्फ की संपत्ति के नाम पे उस पे कब्जा करके उसका लाभ उठा रहे हैं और इसका फ़ायदा किसी मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं। और इसी बात का ये गलत उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये कि मुसलमान कोई भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर वक्फ की संपत्ति है तो सभी का अधिकार है। अब कुछ लोग बिना सोचे समझे इसका विरोध कर रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं, कोई तर्क नहीं है कि जो नया कानून आने वाला है ये क्या है और इसके क्या फायदे होंगे। लेकिन उन मौलानाओं को खुजली हो रही है जिनको लग रहा है कि इस कानून के आने के बाद जो सिर्फ मेरा अधिकार था है उस पे बैन लग जाएगा और जो हम अकेले खाते थे उसे अब मिल बांट कर खाना पड़ेगा। इसीलिए कुछ मौलाना में से एक मौलाना है ये शहाबुद्दीन रिजवी, जो कह रहे हैं कि कुंभ मेला जो लग रहा है इसमें जो जमीन है वो वक्फ की संपत्ति है। अब कुंभ मेला कोई आज नया तो नहीं लग रहा है, सनातन कोई आज नया धर्म तो नहीं बना है कि इससे पहले वो संपत्ति वक्फ का था और आज इसे सनातनियों ने हड़प लिया है। अब एक सवाल और यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर वक्फ की संपत्ति है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का जो जमीन का टुकड़ा है वो किसकी संपत्ति है और वो किस लिए दिया गया था। पाकिस्तान जो बना, बांग्लादेश जो बना, वो कभी भारत का ही हिस्सा था। अफगानिस्तान और भी आसपास का जो इलाका है, कभी पुराना भारत का नक्शा जब आप देखेंगे तो उसमें ये सब भारत से अलग होकर बना। तो ये सारे जो कंट्री बना ये किस आधार पे बना, और जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को के लिए ज़मीन दिया गया, बांग्लादेश के लिए ज़मीन दिया गया, तो फिर वक्फ क्या है? नहीं, मतलब है क्या ये? जो लोग ज़मीन छोड़कर यहाँ से गए पाकिस्तान, उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहा जा रहा है। तो जो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से छोड़कर जो हिंदू यहाँ आ गए, भारत में आ गए, उनका ज़मीन वहाँ है। तो ये जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो ही गया तो फिर वक्फ क्या है? वक्फ है क्या? और चलिए मान लिया जाए है, तो फिर कुछ लोगों के चंगुल में क्यों है? ये जो मुसलमान के हितैषी बने बैठे हैं ना, ओवैसी और ये अकरुद्दीन बकरुद्दीन और ये शहाबुद्दीन जैसे कुछ लोग, ये वक्फ की संपत्ति को लूट रहे हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा मिर्ची इन्हीं लोगों को लगी है। लेकिन केंद्र सरकार का ये फैसला है कि हम किसी की संपत्ति हड़पने नहीं जा रहे हैं। जो वक्फ का संपत्ति है वो रहेगा, लेकिन अगर संपत्ति है तो उसका पेपर होना चाहिए। पेपर नहीं है तो फिर क्या प्रूफ है कि संपत्ति आपकी है? वो सरकार की है, कब्जा करके उसे बनाया गया है। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ें आपके पास है तो उसका कोई स्रोत होगा ना कि आपके पास वो कहाँ से आया। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, दान दिया, आपने खरीदा, चुराया, हड़प लिया, क्या किया, कैसे आपके पास आया, या बरसों से खानदानी है आपके पास, कोई तो स्रोत होगा। बिना स्रोत के कोई भी चीज़ कैसे हो सकता है? तो जिसके पास कोई स्रोत ही नहीं है और वो कहे कि मेरा है, तो सोचने वाली बात है। अब राम मंदिर और ये क्या क्या विवाद हुआ, कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बना। किसी मुसलमानों को उतना इतराज नहीं हुआ जितना ओवैसी को हुआ, और सिर्फ इसलिए कि राजनीति चमकानी है। अब बताइए कि मस्जिद बनाने के लिए क्या भारत में जगह की कमी है? लेकिन मंदिर तोड़कर
मंदिर को नीचे दबाकर और उसके ऊपर मस्जिद बनाने की क्या मतलब है? नहीं, ज़रूरत क्या है? क्या जगह की कमी है? और ये काम किया किसने? कोई भारत के मुसलमानों ने नहीं किया है। फिर तकलीफ किस बात का? भारत के मुसलमानों को क्यों तकलीफ हो? लेकिन भड़काना, उस्काना, इनको आगे करके और अपना राजनीति चमकाना, ऐसे कुछ नेता हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को समझिए। पूरा भारत अगर वक्फ की संपत्ति हो जाए तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको कमाना नहीं पड़ेगा, उनको मुफ्त में खाना मिलेगा। इसका फायदा सिर्फ कुछ मौलानाओं का होगा, सबको नहीं होगा। और यही फायदा सबको हो, इसलिए ये संशोधन की बात हो रही है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भड़क रहे हैं, भड़कते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उल्टे आपके ऊपर FIR होगा, जेल जाएंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि कोई भी बात कहने के लिए, कोई भी मुद्दा आपके पास है, उसके लिए तर्क होना चाहिए। तर्क के आधार पर अगर आप बात करते हैं, प्रूफ है, सबूत है, तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन तर्कहीन बातें नहीं चलेगा।